अगर मैं आपको कहूँ कि हम एक ऐसे समाज के बीच है जो कुछ प्राकृतिक आपदा की वजह से, प्राकृतिक संकट की वजह से अपना घर स्वयं ही तोड़ करके यहाँ से विस्थापित हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि सीतामढ़ी के मैं मेजरगंज ब्लॉक के अंतर्गत जो रसुलपुर गांव है वहाँ पे हूँ, और मैं आपको बता दूं कि बागमती नदी यहाँ से बहती है। बागमती नदी और कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है कि स्थिति आज ऐसी बन चुकी है कि ये जो बागमती नदी है वो वर्तमान समय में ज़मीन का कटनी कर रहा है। इसकी वजह से लोग यहाँ से पलायन करने पर मजबूर है। हमारे साथ गांव के एक बुजुर्ग जुड़ चुके हैं, जगदीश नारायण सिंह जी। यहाँ ये अपना लगभग पूरा जीवन ही बिता दिए, और इनका कहना है कि वर्तमान समय में स्थिति ऐसी उत्पन्न हो चुकी है कि कहीं ऐसा ना हो कि नक्शे पर से ही ये जो गांव है वो गायब हो जाए। बताइएगा किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा? अरे हम लोगों का 20-25 एकड़ ज़मीन नदी में कटाव हो गया। जी जी। और उसके बाद अब घर है, ऊँख का रिया फैक्ट्री था चालू, तो हम लोगों का गन्ना में मुख्य आमदनी था क्रॉप, और वो भी बंद है। फैक्ट्री में जो मिल में जो गन्ना दिए वो भी फैक्ट्री लेकर बंद हो गया, वो भी बैठ गया। अब हम लोग क्या करें? जो 2-3 बीघा खेतों था इधर अगल बगल में, वो सब कट गया है बागमती में। अब तो हम लोगों का घर उखाड़ रहे हैं। घर कम से कम घर वो बचे तब ना। बाढ़ समाप्त होने के बाद जब पानी का स्तर कम होगा तो फिर आप लोगों का ज़मीन या कुछ सुरक्षित बच जाएगा? कुछ नहीं, वो कब उगेगा कोनो ठीक है। अभी तो बालूपुर जो है वो उस पार पड़ गया। यहाँ 3 किलोमीटर कटा होगा, सरकार कुछ देख ही नहीं रहा है। न कोनो हम लोगों को बुझाया हम लोग पाकिस्तान में है कि नेपाल में है कि अमेरिका में, कोनो कि बिहार राज्य में है कि भारत देश में, न समझ में आ रहा है। पता ही नहीं लग रहा है। हम लोग बिहार राज्य विस्थापित होकर अब जा रहे हैं। अपना घर ही बाप के, हमारा पिताजी के बनाया हुआ घर हम लोग अपने सब तोड़ रहे हैं, ईंटा उखाड़ रहे हैं। यहाँ से कितने किलोमीटर दूर पहरे नदी बहती है? अरे 3-3.5 किलो। अरे 3 किलोमीटर मतलब अंदर में था। लगभग 3 साल से बागमती को जो लगभग 3 किलोमीटर पश्चिम था, देखते देखते और यहाँ बल्ला बोरा के काम होते होते मतलब लगभग 50 घर विस्थापित होकर के अगले साल चला गया। और अभी हम लोग का विस्थापित होने पर मजबूर हो रहे हैं। लगभग यहाँ जो MP और विधायक हैं वो आ करके सीधे मुख्य दर्शक बनकर आश्वासन दे करके चले जाते हैं। कोई ठोस काम हो नहीं पाता है। इसलिए हम लोग पूरे मतलब हमारे लगभग 3000 का बस्ती है यहाँ रसुलपुर, और विस्थापित होने पर मजबूर हो गया हुआ है। यहाँ पर 3000 घर है? हाँ, 3000 घर है। अभी तक कितने लोग यहाँ से विस्थापित? लगभग यहाँ से मतलब 200 घर विस्थापित हो चुका है, और 200 से 300 घर विस्थापित के कगार पर। शिफ्ट कहाँ कर रहे हैं अपने आप को? अब हम लोग का जहाँ तहाँ जो अभी स्कूल में शरण लिए हुए हैं। हाँ, जहाँ सर सामान है तो करकुट मेहता शिफ्ट कर रहे हैं। तकनीक कौन सी आएगी? अगर तकनीक क्या है समाधान के लिए कि कम से कम बोल्डर से गिरवा के कम से अभी तो तत्काल जो बारिश के समय उस समय उसका समाधान करे। नेपाल जो काम अभी नेपाल में जो बॉर्डर का काम हुआ वैसा काम करे वो ना। हमारे देश के ही पैसे से, हमारे ही देश के पैसे दूसरे देश को पूरा ऐश मौज कर रहा है। हम लोग उसे ही मतलब पूरा व्याकुल है। से विस्थापित होने पे मजबूर है, और कहाँ जाएंगे इसकी कोई संभावना नहीं है। सरकार की तरफ से भी कोई देखभाल मतलब नहीं हो रही है, और ना ही हमारे MLA या MP भी कोई भी प्रतिनिधि हमारे जो है वो देखने को नहीं आ रहे हैं ना। कभी नहीं देखने आते हैं। कभी देखने नहीं आते? नहीं, कभी देखने नहीं आते। नहीं शासन न प्रशासन कोई नहीं देखने आते हैं। कितना बार हम लोग DM साहब को, कितना बार CO साहब, BDO साहब को बताए, इसके बाद भी कोई सुधि लेना नहीं आते। वो प्लास्टिक के तान कर मवेशी के लिए है, ये नहीं है जो मवेशी को उसमें जल नदी जो कटनी कर रही है इसकी मुख्य वजह क्या है, आप बताइएगा? मुख्य वजह जो नेपाल में जो धारा प्रभावित कर दी गई है, जो बोल्डर से बांध के नीचे बांध दी गई, उसी चलते प्रभावित हो रही है। नदी का जल विपरीत दिशा में उसको विस्थापित कर दी गई है, और ये घर इसीलिए तोड़ा जा रहा है कि डर है कि कहीं। देखिए, सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि कटाव के कारण हम लोगों का खेत तो पूरे कटाव में चली गई। तो यहाँ से क्या होता है, हम लोगों को तो पैसा भी नहीं बचा। सरकार हमें कुछ दे नहीं रही है। मुआवजा के तौर पे आज तक कुछ मिला है? कुछ नहीं मिला है अभी। तो सरकार जब कुछ नहीं देगी तो हम लोगों का खेत जो है तो कटाव में चली गई। और हम लोग का मुख्य फसल था गन्ना के किसानों के रीगा मिल भी बाकी रखी। उसके बाद परेशानी हुआ कि नदी के कटाव के कारण हम लोगों का घर भी हटाना पड़ रहा है। लगभग पिछले साल की कटाव में 100 से 150 घर हटाया गया यहाँ से,
और जहाँ तहाँ अपने रिलेशन में जाके बसे। इस साल भी वही माहौल है। प्रत्येक वर्ष मतलब एक पर्व त्योहार की तरह ये जो है हाँ, ये आपदा पर्व त्योहार के तरह आती है और सभी को लेकर जाती है। कहती है बहती गंगा सभी को बहाएंगे और रसुलपुर गांव से सभी को हटाएंगे। ऐसी नाड़ा नदी के तरफ से और सरकार की तरफ से लग रही है। तो हमें तो सरकार से रिक्वेस्ट है और उनसे विनती है कि यहाँ के जो भी लोग हैं उनको सहायता दिया जाए, उनको बसने और नदी के कटाव की रोकी जाए, अच्छी से अच्छी व्यवस्था की जाए। बोल्डर से हो, अब कितना भी बजट दे और उसको अच्छे ढंग से नहीं किया जाए तो सही नहीं मायने हैं। इसलिए सरकार से विनती और रिक्वेस्ट है कि वो अच्छे ढंग से इन पर काम किया जाए। एक दिन ऐसा समय आएगी, स्थिति ऐसी बनी रही बाढ़ की कटाव से, तो ये रसुलपुर गांव नक्शा से मिट जाएगी। उसके बाद सरकार खोजते रहेंगे यहाँ के जनता कहाँ गए, और न यहाँ कोई मुआवजा देते। हम लोगों का मवेशी बांधने के लिए नहीं कुछ होता, पन्नी छोटा छोटा टुकड़ा लाते हैं कीन के, पैसा तो है नहीं से लाएं, सरकार कोई कुछ देती नहीं है तो लाए। इसलिए मवेशी को भी पालना असंभव हो गया है। थोड़े थोड़े पैसे दामों में बेच लेते हैं। 10 वर्ष पहले बना था, मात्र 10 वर्ष पहले। हाँ, बावजूद इसके तोड़ने पर आप मजबूर हैं, क्या करें। और इसको सब ढह जाएगा, एकदम कटाव में चला जाएगा। बोल्डर होता क्या है जरा इस पे आप बोल्डर एक पत्थर टाइप का मेटल पत्थर जो होता है ना, वो होता है। बार बार यहाँ के लोगों को द्वारा सरकार से मांग की जा रही है कि आप बोल्डर को वहाँ पे ठोकर बनाइए ताकि नदी की धारा जो है वो अपने दिशा में चली जाए, लेकिन इस पर सरकार की कोई फोकस नहीं है। यहाँ पर जो भी जेई आते हैं तो कहते हैं 2 महीने बाद करेंगे, फिर 2 महीने बाद उनका दर्शन भी दुर्लभ हो जाता है यहाँ के लोगों को। तो यहाँ के लोग विस्थापित होने पर मजबूर है, क्या करें।